होता है। और ऐसी उदात्त भावना के साथ जब आप खड़े होते हो तब आप में से सेवा की गंगोत्री, हृदय की गंगोत्री में से सेवा की गंगा का प्रवाह शुरू होता है। फिर उसके विविध रूप, जैसे अभी हमारे एकल के कार्यकर्ताओं ने अभी दर्शन करवाया कि कैसे गांव नेपाल के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर आप नन्ही नन्ही प्रज्ञाओं को संस्कारित कर रहे हो। मैं जब देख रही थी इस फिल्म को तो कुछ बच्चों के आगे के दांत टूटे हुए और उनके मुख से, और एक बालक पूरी तन्मयता से नेत्र बंद किए हुए और भगवती गायत्री के मंत्र का उच्चारण करते हुए ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे हम नेपाल वासियों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जा रहे हैं। ऐसा दृश्य, और ये दृश्य उपस्थित हुआ किसके कारण? ये तो महिला समिति के द्वारा हमारे इस आयोजन का आयोजित किया गया आयोजन है। फिर हमने देखा माँ यशोदा योजना, सेवा पात्र, घर 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 घर। फिर मैं विचार करने लगी कि वैसे भी जो 60 साल पहले आपके कदाचित परदादा आए होंगे, तो इसका अर्थ क्या है? भारत माता आपकी देवकी है, पर नेपाल आपकी यशोदा माँ है। उसने जन्म दिया, इसने पालन किया। जो पालन करे, पोषित करे। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी है? तो मैं कहती हूँ देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितनी। जीवन और मौत में फासला कितना है? माँ की कोख से शमशान भूमि जितना। लोग पूछते हैं, दीदी माँ को किसने रचा? अरे माँ रची नहीं जाती, वो तो स्वयं रचती है। रचना धर्मी होती है, शाश्वत सदा मीरा गंगा होती है। जीवन का माधुर्य और गूंगे का गुण होती है, जिसे वो खा तो लेता है पर अपनी वाणी से उस मिठास को व्यक्त नहीं कर पाता। और वो अपने जायों की ही नहीं होती, परायों की भी होती है। और फिर उनका भी पोषण ऐसे करती है जैसे राजस्थान की एक देवी हुई जिसका नाम था पन्ना धाय। उसने उदय सिंह के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया, क्योंकि भविष्य मातृभूमि का सुरक्षित करना है। तो वो जन्म भी देती है, जीवन का मर्म भी सिखाती है, लेकिन आवश्यकता हो तो अपनी संतानों को मातृभूमि के चरणों में समर्पित करना भी जानती है। ये है वो उदात्त भावना। इसलिए वो स्त्री जब उसे धारण कर लेती है वो सहज नहीं होती, वो फिर उसकी जो ऊर्जा होती है वो सहजता से विराट रूप धारण करती चली जाती है। इसलिए जो वृत्ति अपनों तक सीमित हो गई, मेरे अपने रक्त के रिश्ते, वो ढंग से बात नहीं कर रहा और उसी तरफ हम देखे जा रहे हैं तो बात नहीं कर रहा, उसके पास समय नहीं है। लेकिन एकल ने आपको अवसर दिया, चलो वहां चलो जहां बहुत सारी आंखें, बाल, अबोध नजरें, दृष्टि आपकी तरफ उठती हैं। जब उनके बीच में आप जाके बैठते हो तो आपको कितना सुख, कितना आनंद अनुभव होता है। और इस आनंद को लेने के लिए मुझे कभी कभी लगता है कि हम क्या बांट रहे हैं, दूसरों को हम दे रहे हैं, हम क्या परोपकार कर रहे हैं। अगर आप किसी को पराया समझोगे तब आप परोपकार के चक्कर में पड़ोगे। क्या कोई लगता है आपको पराया? सनातन के संस्कारों से आप अगर सिंचित हुए हो, आपको कोई पराया लग ही नहीं सकता। सब हमारे अपने हैं। और यही नहीं, अपने ही नहीं, हम ही हैं। हमारी ही चेतना का इतना बड़ा विस्तार है। इसीलिए कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। देखो जरा, ध्यान से देखो, अपने आप को टटोलो, अपने आप के हृदय में झांक कर देखो, मैं प्रसन्न हूं क्या? अब ये मत कहना दीदी मां मैं प्रतिष्ठित हूं। प्रतिष्ठित हो पर प्रसन्न हो क्या? क्योंकि प्रतिष्ठा बाहर से आती है और प्रसन्नता भीतर से आती है। और प्रसन्नता
निष्काम होते हैं, बिना स्वार्थ के चरण उठते हैं, जब कोई अपेक्षा के बिना हम स्नेह और प्यार बांटते हैं, वो प्रसन्नता का आधार है निष्कामता। और एकल के माध्यम से आप जिस तरह निष्काम कार्य में लगे हुए हैं, मैं विचार कर रही थी, अभी मैं जब भोले बाबा का दर्शन करने गई, अभी चर्चा भी चल रही थी कि हिंदू जो है वो मतांतरण, प्रहलाद जी बता रहे थे हिंदू क्यों होता है, वो सबके लिए इतना सस्ता चारा क्यों है। कभी विचार किया? हम क्या कहती हैं कि कोई भी आके फसल काट लेगा, क्या कारण है? क्या उसने जिसने हमारे को बदला, उसने हमारा क्या बदल दिया? वो कहते हैं मैं छेदी राम हूं, मुझे इज्जत नहीं मिल रही, हिंदू मुझे कोई इज्जत नहीं दे रहे। तो इस्लामियों ने कहा हम तुम्हें इज्जत देते हैं, तो छेदी राम का नाम सुराग खान कर दिया। लेकिन बात तो कहीं बनी नहीं। तो ईसाइयों ने कहा आजा हम तुम्हें ज्यादा इज्जत देते हैं, तो सुराग खान को जो है वो मिस्टर होल बना दिया। क्या कुछ बदला? नहीं कुछ बदल सकता। सनातन नाम नहीं बदलता, सनातन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। आपकी अधोगामी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, आप परमानंद का प्रसाद अपने आप में पा लेते हैं। संत तीर्थों में नहीं जाते, देवियों और सज्जनों, संत जहां बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है।